यस, गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का इंडिया के सबसे बड़े मैपिंग फेस्टिवल में। लेट मी नो इन द चैट बॉक्स इफ आई एम प्रॉपरली ऑडिबल एंड विजिबल सो दैट वी मे प्रोसीड अहेड। तो मैपिंग सीरीज की शुरुआत फिर से हो गई है इस साल एंड दिस ईयर वी आर गोइंग टू कवर इंडिया मैपिंग कंप्लीटली फॉर ऑल द स्टेट्स, फोकसिंग अपॉन डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। तो एवरी वेडनेसडे दिस सेशन विल बी ब्रॉट आउट फॉर ऑल ऑफ यू। एवरी वेडनेसडे, हर बुधवार को सेशन रहेगा मैपिंग का स्टूडेंट्स। यस, गुड इवनिंग, आई एम फिट एंड फाइन। हाउ आर ऑल ऑफ यू? लेट मी नो। एंड दिस इज अ फ्री सेशन फॉर एवरीवन। तो ज्योग्राफी, मैं अपने आप को एक मीन्स यू कैन जस्ट कंक्लूड दैट आई एम वन ऑफ द admirers of geography subject and discipline, and map work is very essential. Map work is very interesting too. और ये सब आपको मालूम चलेगा जब इंडिया की मैपिंग मेरे साथ कवर कीजिएगा और फिनिश ऑफ कीजिएगा इस साल। इंडिया की मैपिंग सीरीज में बता दूं, केवल यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से नहीं है, इट इज फॉर ऑल द कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशंस इंक्लूडिंग स्टेट सर्विसेज। So for the first time in this country, we are going to take up MCQs from state service examinations also. Last 4 years कि जो prelims के papers हुए हैं, बिहार PCS हो, यूपी PCS हो, मध्य प्रदेश PCS हो, MPSC हो, RAS हो, सारे एग्जाम्स में से एक्सट्रैक्ट करके मैपिंग को लेकर जो भी MCQs आए, we are going to cover it out here. And yes, it's a complete holistic session, students. Holistic means we are going to see history through maps, polity through maps, physiography, rivers and drainage, mining, cities, everything right from scratch. So every state will be on your fingertips regarding information. Yes, students, let me know in the chat box. Yes, good evening. मैपिंग के पीडीएफ मिलेंगे, मैपिंग के आपको मैप्स मिल जाएंगे स्टूडेंट्स। ये मैप्स की एक बुकलेट भी तैयार होगी, दोज हु वांट टू ऑर्डर इट इन वन गो। फ्री रहेंगे मैप्स टेलीग्राम चैनल पर। मैप्स शेड्यूल कर दिया गया है, आज रात से ही शेड्यूल कर दिया गया है। जैसे बिहार के मैप्स हैं, आज 8 मैप्स शेड्यूल कर दिए गए हैं। एवरी डे 1 मैप विल बी पोस्टेड फॉर यू। वी आर गोइंग टू कवर दिस इन टुडे एंड अगले 7 डेज तक एक मैप बिहार का एक दिन टेलीग्राम पर आपके सामने आ जाएगा। पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ भी मैं पुट अप कर दूंगा, बट मैप्स हैव बीन शेड्यूल्ड ऑलरेडी एंड यू आर गोइंग टू गेट ऑल द इंफॉर्मेशन ऑन द मैप्स। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स, एक बार ओवरव्यू ले लीजिए, मैप्स कैसे बने हैं एक बार देख लीजिए। लास्ट टाइम भी इंडिया की मैपिंग शुरू की गई थी और इस बार उससे भी बेहतरीन स्टूडेंट्स हम लोगों ने कवर किया है। लेट मी टेल यू, just a minute, let me proceed ahead. You can see the Bihar map out here just to analyze कि कैसे हम लोग कवर करने वाले हैं। देखिए, ये जो मैप है आपको टेलीग्राम पर भी पोस्ट हो जाएगा आज शाम से। और देखिए, ये मैप के ऊपर में देखिए थीम क्या है, स्टेट कौन सा है, थीम एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स एंड डिस्ट्रिक्ट से। देखिए ये पहला थीम फॉर एग्जांपल, एक्सपर्ट व्यू फॉर एग्जाम्स। एक्सपर्ट व्यू का मतलब होता है कहां से क्वेश्चन आएगा, इस पेज से आपको ये देखना है। और नीचे जितना इंफॉर्मेशन हो सकता है एक जगह पर पुटअप किया गया। करंट अफेयर्स, वैल्यू लोडिंग इंफॉर्मेशन, एट द लास्ट इसमें केस स्टडी। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल साइट कर रहा हूं, ये हर मैप पर देखिए, ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स का मैप है। ये देखिए स्टूडेंट्स, अगला मैप देखिए एक बार बिहार का, हैव अ लुक। हिस्टोरिकल हिस्ट्री इन मैप्स, ये देखिए हिस्ट्री में 3 महाजनपद बिहार में थे। चिरांद का लोकेशन कहाँ है, जो नियोलिथिक साइट था। बक्सर डिस्ट्रिक्ट, बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ चौसा हम देखने वाले हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी एंड बोध गया का लोकेशन। आई सपोज यू आर गेटिंग सम इनसाइट्स कि हम लोग कैसे कवर करने वाले हैं स्टूडेंट्स। सारी चीज़ एक जगह पर, पता है इससे गजब का फायदा होने वाला है आपको, और इसलिए मैंने इसको मैपिंग फेस्टिवल नाम दिया है। क्या फायदा होने वाला है? यू आर गोइंग टू गेट ऑल द इंफॉर्मेशन एट वन प्लेस रिगार्डिंग द स्टेट। सेकेंड पॉइंट, यू आर गोइंग टू रिवाइज ऑल व्हाट यू हैव रेड टिल डेट। आपने जो भी पढ़ा है इतिहास में, आपने जो भी पढ़ा है पॉलिटी में, आपने जो भी पढ़ा है मॉडर्न हिस्ट्री में, आपने जो भी पढ़ा है साइंस टेक में, आपने जो भी पढ़ा है
इकोलॉजी एनवायरनमेंट में, आपने जो भी पढ़ा है ज्योग्राफी में, आपने जो भी पढ़ा है अर्बनाइजेशन में, हर चीज़ एक जगह पर मिलेगी आपको इस पीपीटी में। यू कैन सी इट हियर। और देखिए कुछ मैप्स और देख लीजिए स्टूडेंट्स, ये देखिए चंपारण सत्याग्रह, फिर देखिए फिजियोग्राफी इन द मैप्स, ये देखिए शिवालिक्स, गंगा प्लेन्स, छोटा नागपुर प्लेटो, आप देख सकते हैं हर मैप में इट्स फुल ऑफ इंफॉर्मेशन। आपको इस मैप के बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हर मैप के बाद मैंने इंफॉर्मेशन अटैच कर दिया रिटन फॉर्म में, जहाँ से हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन मैप अपने आप में सफिशिएंट है उतने इंफॉर्मेशन के लिए जितना इंफॉर्मेशन आपको एग्ज़ाम्स के लिए चाहिए। और बस इस सेशन में, जो सेशन आज शुरू हो रहा है एवरी वेडनेसडे, इंडिया की मैपिंग, एक वन सेशन वन स्टेट, वी आर गोइंग टू कवर इट। स्मॉल स्टेट्स हरियाणा पंजाब हम एक साथ कवर करेंगे, या सिक्किम मणिपुर 7 स्टेट्स हम एक साथ कवर करेंगे। अगले 4 months अप्रॉक्स वी आर गोइंग टू कवर ईच एंड एवरी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। एंड एवरी मैप, every theme has been followed by detailed structuring and detailed information about the, for example आप देखिए यहाँ पर रिवर्स को लेकर ये मैप है, ड्रेनेज को लेकर बिहार के ड्रेनेज देख सकते हैं आप सामने। ये मैप यहाँ क्लियर हो या ना हो, आपको टेलीग्राम पर क्लियरिटी के साथ पुटअप हो जाएगा। और देखिए फिर स्टूडेंट्स उसके बाद डिटेल्स अबाउट ऑल द रिवर्स फ्लोइंग थ्रू बिहार, यू कैन सी इट हियर। सो दिस टाइम वी आर एडिंग हिस्ट्री एंड पॉलिटी टू इन द मैपिंग सेक्शन। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस यू कैन सी इट हियर सम मोर मैप्स। आप देख लीजिए रामसार वेटलैंड, जो आपका रामसार कन्वेंशन का कंसेप्ट है, देखिए जहाँ यूपीएससी ने सवाल पूछा था लास्ट ईयर। ये देखिए एक ही पन्ने पे सब कुछ, एक्सपर्ट व्यू फॉर एग्जाम्स, एक्सपर्ट व्यू, मैन मेड या नेचुरल वेटलैंड्स फोकस में, आउट ऑफ द बॉक्स इंफॉर्मेशन, कबरताल झील जो पूछा गया था 2023 के प्रीलिम्स में, ये देखिए, या कंवर झील। और उसके अलावा दिस रिवर्स, कौन कौन से रिवर्स से ये रामसार वेटलैंड्स कनेक्टेड है। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, एवरी मैप इज हैविंग एक्सपर्ट व्यू। एक्सपर्ट व्यू मीन्स डॉक्टर अनुराग सिंह व्यू, कि यहाँ से इस पन्ने से क्या इंपॉर्टेंट है। बस समझ लीजिएगा, इतना ही करके चले जाइएगा नोट्स में, मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा कोई भी स्टेट सर्विस, यूपीएससी, कोई भी एग्जाम टैकल करने के लिए। सो ऑल ऑफ यू रेडी टू स्टार्ट ऑफ? टेल मी स्टूडेंट्स, मुझे बताइए रेडी है? देखिए माइनिंग को लेकर एक्सपर्ट व्यू, देखिए हर जगह या तो सवाल पूछा गया है आपसे या कुछ इंफॉर्मेशन दिया गया है। व्हाई डज नॉर्थ बिहार प्लेन्स डोंट हैव मिनरल डिपॉजिट्स? देखिए एक्सपर्ट व्यू, प्रीलिम्स का सवाल आएगा वहाँ से। व्हाई डोंट बिहार नॉर्दर्न प्लेन्स हैव मिनरल डिपॉजिट्स? ये देखिए बिहार के उत्तरी भाग में डिपॉजिट्स नहीं है। ये सारे एरियाज हम आज कवर करने वाले हैं। शुरू किया जाए सेशन को, आइए बढ़ चलते हैं मैपिंग फेस्टिवल की तरफ। लेट्स प्रोसीड स्टूडेंट्स राइट फ्रॉम द स्क्रैच। सो इंडिया मैपिंग सीरीज फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 and all other competition examinations. Let's begin off. Take out the atlas, take out one separate copy बना लीजिए मैप के लिए। Take out 3-4 colored pens, सिलेबस निकालिए। और इस बार प्रीलिम्स के लिए तो मैं पढ़ा रहा हूँ, मेंस में आप बताइएगा आप कहाँ अटैच कीजिएगा इंफॉर्मेशन। रेडी हैं? गिव मी यस इन द चैट बॉक्स। तो आगे बढ़ने से पहले मैं सक्षम मेंटरशिप कोर्स के बारे में बता दूं शॉर्ट में। दिस मैपिंग सीरीज इज अ फ्री सीरीज अंडर सक्षम मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय IAS टॉपर्स मंत्र। तो फ्री सीरीज सक्षम मेंटरशिप कोर्स फ्लैगशिप कोर्स है। लास्ट 2 years it was launched. It was extremely successful in predicting questions for UPSC prelims 2023 and 24 with utmost accuracy. Those who have followed it, they know it very well. This time we have divided Saksham course into 2 subdivisions. First paid, second free. या पहला फ्री कर लीजिए, सेकंड पेड। ये देखिए फ्री सेशंस, देखिए स्टूडेंट्स फ्री सेशंस, न्यूज सिनॉप्सिस एंड न्यूज आर्टिकल्स एवरी फोर्टनाइट। वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑफ from the coming weekend. Second, India and world mapping sessions, 2 sessions every week. India, we are starting off world की mapping December 1st week से start हो जाएगी। So it's like Wednesday and Thursdays, reserve it 1 hour on these days in the evening will be reserved for mapping.
एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री सेशंस फरवरी मार्च में कवर किया जाएगा। आर्ट एंड कल्चर सेशन मार्च अप्रैल में। इकोनॉमिक सर्वे सेशंस एंड सिनॉप्सिस ऑफ 250 मोस्ट एक्सपेक्टेड एरियाज इन अप्रैल मई। दिस इज फ्री सेशंस ऑफ सक्षम मेंटरशिप कोर्स। On the other hand, the paid course features are static areas revision, static areas PDF and booklets, India yearbook complete study material, major static portions right from scratch. Example agriculture शुरू किया हम लोगों ने, इस वीक आगे बढ़ेंगे एग्रीकल्चर में सक्षम मेंटरशिप कोर्स में और फिनिश ऑफ करेंगे 2 हफ्ते के अंदर। नेक्स्ट इकोलॉजी एनवायरमेंट राइट फ्रॉम स्क्रैच वी आर गोइंग टू टेक अप। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस इंडाइसेस रिपोर्ट्स sessions with 1-page notes you are going to get for prelims. Down to Earth magazine, Yojana and Kurukshetra magazine, and this complete, our target is 65 questions this year in the prelims. तो फ्री सेशंस में मैपिंग सेशंस, आइए बढ़ चला जाए स्टूडेंट्स आज के सत्र की तरफ। इंडिया मैपिंग सीरीज, द बिगेस्ट मैपिंग फेस्टिवल ऑफ द कंट्री, यूजफुल फॉर ऑल कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन, सेशन नंबर 01। लेट्स प्रोसीड। तो सबसे पहले इंडिया के बारे में एक शॉर्ट इंट्रो। यस, क्या हमारे देश के बारे में ओवरऑल कंट्री वाइज कुछ रैंकिंग्स वगैरह इंपॉर्टेंट होती हैं जो पूछा जाता है? यस स्टूडेंट्स, आइए देखा जाए व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन इंडिया मैपिंग राइट फ्रॉम स्क्रैच। हम शुरू से, वी आर बिगिनिंग राइट फ्रॉम द स्क्रैच। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स। सो जैसे ही आप हमारे कंट्री का मैप देखते हैं, देखिए मैप पढ़ना भी एक स्किल है, एक आर्ट है। द मोमेंट यू सी द मैप ऑफ आवर कंट्री, व्हाट कम्स इन द माइंड? फर्स्ट पॉइंट, लोकेशन कहां पर है? एनसीईआरटी से क्या कुछ एक्सट्रैक्शन करना है यहां पर? थर्ड पॉइंट, वर्ल्ड में रैंकिंग्स क्या है इंडिया की, क्योंकि वर्ल्ड में रैंकिंग्स के हिसाब से भी क्वेश्चंस आते हैं। फोर्थ पॉइंट, क्या समुद्री तट है या नहीं है? समुद्री तट है तो कौन कौन से स्टेट्स में है? क्या इंडिया के इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे कौन कौन से राज्य हैं, स्टेट्स हैं, और कौन कौन से देशों के साथ इंडिया के इंटरनेशनल बॉर्डर्स लग रहे हैं? तो आइए पहले एक शॉर्ट ओवरव्यू इन चीज़ों के ऊपर। सबसे पहले स्टूडेंट्स, लेट्स सी फैक्ट्स अबाउट आवर कंट्री। पॉपुलेशन वाइज इंडिया इज ऑन रैंक 1। हु डिक्लेयर्स दिस? यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। नोट कर लीजिए, यूएन सब्सिडियरी ऑर्गेनाइजेशन है। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड डिक्लेयर्स एवरी ईयर द पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, एंड यूएन पॉपुलेशन फंड ने डिक्लेयर किया स्टूडेंट्स 2023 में अप्रैल में डिक्लेरेशन आता है। विच कंट्री, विच रैंक? इंडिया वॉज गिवन रैंक 1 दिस टाइम। Of course, our population has been increasing at a very fast pace. अभी थोड़ा सा कंट्रोल्स लगने शुरू हुए हैं, लेकिन अभी भी जो हमारा बेस पॉपुलेशन है उसके हिसाब से हम रैंक 1 पे ही रहेंगे आगे बहुत दिनों तक, शायद 50-60 साल तक कोई हमें पीछे नहीं कर पाएगा। यही एक फील्ड है जिसमें रैंक 1 पे हैं हम लोग। सेकेंड पॉइंट, एरिया वाइज रैंक हमारे देश का 7वां नंबर है। 7वां नंबर आते ही तुरंत आपके माइंड में जाना चाहिए कि कौन कौन से देश हमारे देश के ऊपर हैं एरिया में। यस, क्षेत्रफल में विच कंट्रीज आर अबव अस इन द रैंक इन एरिया वाइज? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। इज रशिया वन ऑफ द कंट्रीज? जस्ट इमेजिन द मैप ऑफ द वर्ल्ड। ये देखिए रशिया। वी आर गोइंग टू सी द वर्ल्ड मैपिंग ऑल्सो, नो नीड टू वरी। रशिया है, कनाडा है, ये देखिए, यूएसए है, चाइना है, ऑस्ट्रेलिया है, ये देखिए, ब्राज़ील है, ये देखिए, ऑस्ट्रेलिया है, और फिर इंडिया, ये देखिए। 6 countries above us, 7th our country India, 7th rank in area, 1st rank in population. So let me know students, एक फैक्टर यहां आता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, और इस सेशंस के थ्रू आपको ये सारी चीज़ें प्रेडिक्ट करनी आ जाएंगी। बहुत कुछ पढ़ना नहीं होता है, प्रेडिक्ट करना होता है, एक्यूरेट प्रेडिक्शंस करने होते हैं अगर सवाल आ गया तो। एक टॉपिक है डेंसिटी। हैव यू हर्ड अबाउट इट? डेंसिटी स्टूडेंट्स, लेट मी नो। डेंसिटी वाइज, डेंसिटी इज इक्वल टू, डेंसिटी का मतलब क्या होता है? जनसंख्या घनत्व, नंबर ऑफ पीपल लिविंग पर स्क्वायर किलोमीटर या पर स्क्वायर माइल, यानी एक एरिया के अंदर कितने लोग रह रहे हैं।
क्या देखने के लिए कि क्या वहां पर जनसंख्या डेंसिटी इज मच मोर और लेस, जमीन के हिसाब से ज्यादा लोग रह रहे हैं या जमीन के हिसाब से कम लोग रह रहे हैं या जमीन के हिसाब से बराबर लोग रह रहे हैं। यहीं से एक वर्ड, 3 वर्ड्स निकलते हैं, ओवर पॉपुलेशन, ये देखिए, ओवर पॉपुलेटेड, अंडर पॉपुलेटेड एंड ऑप्टिमम पॉपुलेटेड, ऑप्टिमम। और यहीं से यूनाइटेड नेशन एंड environmental organizations have taken out a concept known as carrying capacity. Have you heard about it? Give me a yes in the chat box. Carrying capacity, मुझे बताइए, सुना है आप लोगों ने? Let me know. Carrying capacity, ये देखिए, what is the meaning of carrying capacity? Carrying capacity का मतलब होता है the number of people an area, a piece of land can support. That's it in terms of resources. Density of the population is the most critical input, let me tell you. It is the one which has led to various conclusions regarding carrying capacity and other fields. Carrying capacity, ये देखिए, बहुत important word। यहीं से एक word आया इसके बाद, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। हैव यू हर्ड अबाउट इट? टेल मी स्टूडेंट्स, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, ये देखिए, कि एक ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन का क्या इंपैक्ट पड़ रहा है पर्यावरण के ऊपर। और यहीं से एक वर्ड आया फिर, अर्थ ओवरशूट डे, सुना होगा आप लोगों ने, अर्थ ओवरशूट डे, ये देखिए, एंड प्लास्टिक ओवरशूट डे। ये सब लास्ट 1 साल में न्यूज़ में आए हैं, इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये लिख लीजिएगा, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ल्ड मैपिंग में या इंडिया मैपिंग में, कहीं ना कहीं हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये देखिए, तो इंडिया का रैंक डेंसिटी वाइज 32वें नंबर पे है, बहुत नीचे है, टॉप 10 में नहीं है। 32 नंबर याद नहीं करना है, डोंट मेमोराइज इट, डोंट मग अप एनीथिंग, कुछ भी रटना नहीं है आपको यहाँ पर मैपिंग में। आपको केवल इतना देखना है टॉप 10 में है कि नहीं है टॉप 10 में। तो आप कहिएगा सर इतना 7th रैंक एरिया वाइज है, पॉपुलेशन वाइज रैंक 1 है, फिर भी सर डेंसिटी वाइज बहुत नीचे है, जबकि अगर एरिया कम हो पॉपुलेशन ज़्यादा हो डेंसिटी हाई होती है। यस, द डेंसिटी ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज मोर देन द वर्ल्ड्स एवरेज। इसे, इस शब्द को याद रखिएगा, एवरेज, वर्ल्ड का जो एवरेज डेंसिटी है उससे ज़्यादा हमारी डेंसिटी है। यस, मोर देन 300 पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर, 300 लोग पर किलोमीटर स्क्वायर से ऊपर, 1 किलोमीटर स्क्वायर से ऊपर में 300 लोग रहते हैं। ये देखिए, ग्लोबल एवरेज इज़ वेरी लेस, अप्रॉक्स 70 और 50 ऐसे ही कुछ है, उससे ज़्यादा है, हमें इतना याद रखना है क्योंकि ये कंपैरिजंस भी आ रहे हैं। लास्ट ईयर अ क्वेश्चन केम अप अबाउट इंडिया एंड चाइना अरेबल लैंड, याद कीजिए, क्लियर। सो डेंसिटी वाइज कौन सी टॉप कंट्रीज होंगी स्टूडेंट्स, मुझे बताइए, थोड़ा गेस किया जाए। सिंगापुर होगा, हांगकांग होगा, यू माइट हैव सीन दिस, हांगकांग इज नॉट अ सेपरेट कंट्री, इट्स अ इकोनॉमिक एंटिटी डिस्टिंक्ट बट अ पार्ट ऑफ चाइना पॉलिटिकली। बहरीन होगा, यस, कतर होगा, यस, स्मॉल डेवलप्ड कंट्रीज, नीदरलैंड्स होगा, बेल्जियम होगा, आई होप यू आर गेटिंग इट। यूरोपियन कंट्रीज, एरिया इज वेरी लेस, पॉपुलेशन इज मोर एज कंपेयर्ड, दैट्स इट। सो डेंसिटी वाइज इंडिया इज ऑन रैंक 32। अरेबल लैंड, लास्ट ईयर द क्वेश्चन केम अप, रैंक 01, ये देखिए, 57% ऑफ India, 57% of India can be means the land can be cultivated. This is the highest in the world, percentage wise mind it. इंडिया में जितना क्षेत्रफल है, कुछ 328 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स, 328 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स, उसमें से 57% कैन बी कल्टिवेटेड नाउ। दिस इज द डेटा एज पर 2019। लेट मी टेल यू, ये बढ़ा ही होगा, अभी 58 या 59% पे चला गया होगा, बट जब तक ऑफिशियल डेटा नहीं आता हम इसी डेटा को मानेंगे। क्लियर? लेट मी नो स्टूडेंट्स, एक्सक्यूज मी, these are some facts
आइए आगे देखते हैं और कुछ स्टूडेंट्स। ये देखिए मैप देखा जाए, इंडिया का मैप, पॉलिटिकल मैप, आउटलाइन मैप आपका सामने है स्टूडेंट्स। 7th रैंक वर्ल्ड में, रैंक 1 पॉपुलेशन में। इंडिया के आसपास के नेबरिंग कंट्रीज, नोटेबली पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस द कंट्री ऑफ मालदीव्स ऑल्सो। ये देखिए पूरा का पूरा रीजन, एंड दिस होल रीजन, इसे साउथ एशिया का नाम दिया गया, साउथ एशिया, दक्षिण एशिया। ये देखिए, और दक्षिण एशिया से ईस्ट में, पूरब में कौन सा बेल्ट है? दक्षिण पूर्व एशिया, साउथ ईस्ट एशिया। ये देखिए, यानी म्यांमार, इंडिया के पूरब में, द ईस्ट ऑफ इंडिया, द म्यांमार कंट्री स्टार्ट्स ऑफ टिल फिलीपाइंस, द होल बेल्ट इज साउथ ईस्ट एशिया, लाइंग टुवर्ड्स ईस्ट ऑफ साउथ एशिया। India, why is India back in agriculture, backward in agriculture? We are going to discuss it, no need to worry. बहुत रीजंस हैं, लैंड होल्डिंग्स का साइज लेकर, प्रिमिटिव एग्रीकल्चर के प्रैक्टिसेस लेकर, बहुत सारी चीज़ें हैं, सबसिस्टेंस फार्मिंग लेकर, नो R&D लेकर, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो ये देखिए, ये साउथ एशिया को एक और नाम दिया गया, इंडियन सब कंटिनेंट, इसे याद रखिएगा। और ये NCERT में इसका रीजन दिया हुआ है, और ये लास्ट ईयर मेंस में आया था, इंडियन सब कंटिनेंट। ये देखिए, हम लोग वर्ल्ड मैपिंग में देखने वाले हैं, जब दिसंबर फर्स्ट वीक में शुरू करेंगे। कंटिनेंट्स का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंटिनेंट्स? कंटिनेंट, महाद्वीप, उसके फीचर्स होते हैं, क्योंकि रिसेंटली एक कंटिनेंट ज़ीलैंडिया खोजा गया, न्यूजीलैंड के आसपास का बेल्ट। ज़ीलैंडिया वाज डिक्लेयर्ड एज द न्यूएस्ट कंटिनेंट। ऑफिशियली अभी भी रिकॉग्निशन नहीं मिला है, बट यस, इट विल गेट द रिकॉग्निशन ऑफ द न्यूएस्ट, द मोस्ट रिसेंटली डिस्कवर्ड कंटिनेंट। तो यहाँ देखिए, हम एशिया कंटिनेंट के हिस्सा हैं, यस, एग्रीड। कंटिनेंट में अगर देखा जाए तो डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ रॉक्स, उसमें एक और भी डेफिनेशन में आता है क्राइटेरिया, सराउंडेड बाय दिस सी, यानी अ ज्योग्राफिकल एक्सट्रीमिटी, यानी कि एक ज़मीन का टुकड़ा जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, या बाकी ज़मीन के टुकड़ों से अलग हो, मीन्स सेपरेट आउट हो, बीच में पानी हो। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए स्टूडेंट्स, तो एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, आपको पता होगा 7 कंटिनेंट्स हैं वर्ल्ड में। लेकिन इंडिया को सब कंटिनेंट भी कहते हैं। सब मीन्स ऑलमोस्ट अ कंटिनेंट, ऑलमोस्ट अ कंटिनेंट। यू नो व्हाई? भले हम देखिए, साउथ से देखिए, यहाँ से देखिए अरेबियन सी, ये देखिए वेस्टर्न बेल्ट से अरेबियन सी, यहाँ देखिए बंगाल की खाड़ी, ये देखिए बे ऑफ बंगाल, और ये देखिए स्टूडेंट्स इंडियन ओशन नीचे में। यहां से तो हम घिरे हुए हैं ओशनिक बेल्ट से। ये देखिए नॉर्थ में भी हम एशिया से अलग हैं, और एशिया से अलग करने का पूरा जो आप कहिएगा रीजन, इट गोज टू हिमालय। ये देखिए, द होल बेल्ट ऑफ हिमालय, इट सेपरेट्स आउट इंडिया फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया। एग्रीड? कहते भी हैं हिमालय ने एक बहुत बड़ा कर्म किया है इंडिया के ऊपर। यू नो व्हाई? बिकॉज it means there is one significance of Himalaya which cannot be undermined at any cost, and that is it has stopped the cold waves of interior Asia from reaching India. Otherwise, अगर हिमालय यहाँ नहीं रहता तो you could have seen temperatures dipping to -10 to -15 degrees Celsius in Indian plains. It doesn't happen. Full credit goes to Himalaya कि आज पूरे जगह पे खेती होती है, टेम्परेचर डिप नहीं करता है, क्योंकि ये खड़ा है इस जगह पर, रोक रहा है ठंडी हवाओं को, शीतलहर को कमिंग फ्रॉम एशिया, स्टॉपिंग द कोल्ड
storms coming from the interior of Asia. And this is why Himalay's significance, it is because of Himalaya that agriculture is being carried out successfully in the Indian plains. That is it. And even in this belt, students, ये देखिए, in पाकिस्तान अफगानिस्तान के बाउंड्री पर यहाँ पर भी कुछ छोटे छोटे रेंजेस हैं, सुलेमान एंड करथार रेंजेस, ये देखिए. इन शॉर्ट, इंडिया इज ऑलमोस्ट सेपरेट आउट फ्रॉम एशिया. ये देखिए, यहाँ पे भी देखिए अरकन योमा रेंजेस, ये देखिए, एंड पूर्वांचल रेंजेस ऑफ हिमालय. वी आर गोइंग टू मैप इट, नो नीड टू वरी. इधर से मीन्स अरकन योमा रेंजेस, ये देखिए अरकन योमा म्यांमार के बाउंड्री पर. इधर से हिमालय, इधर से सुलेमान किरथार रेंजेस, और इधर से अरेबियन सी, इंडियन ओशन एंड बे ऑफ बंगाल. ऑलमोस्ट हमारा रीजन एशिया से अलग है. Not a continent, but almost a continent. Having distinct climate, having distinct agriculture, having distinct physiography from the rest of the world in the same latitudes. एक बार वर्ल्ड मैप ओपन कीजिए. वर्ल्ड मैप ओपन करके एक बार इंडिया के पैरेलल में लैटिट्यूड्स में देखिए बाकी कंट्रीज. आर देयर टेम्परेट रीजन्स हैपनिंग आउट देयर इन दैट बेल्ट? देखिए यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से गुजर रहा है. इसके ऊपर का हिस्सा ठंडा है बाकी देशों में. हमारे यहाँ इट्स नॉर्मल टेम्परेचर्स. ऐसा क्लाइमेट कहीं नहीं पूरे संसार में. यस, कभी कभी इसीलिए कहा जाता है कि इवन फिजियोग्राफी एंड क्लाइमेट एंड लोकेशन, no other country in this world matches India. I hope you agree. Tell me in the chat box. And this is the reason why India has often been called a subcontinent in geographical terms. Is it given somewhere? NCERT. You can see it there. इंडिया का क्लाइमेट कैसा है स्टूडेंट्स? इंडिया का क्लाइमेट ट्रॉपिकल, देखिए ट्रॉपिक्स के बीच में एंड सब ट्रॉपिकल यही कहा जाता है. हमारे यहाँ ठंडा उस हिसाब से पड़ता ही नहीं जिस हिसाब से पड़ना चाहिए इस लैटिट्यूड में. देखिए, इज दिस क्लियर? लेट मी नो स्टूडेंट्स इन द चैट बॉक्स. मुझे बता दीजिए, आप सभी लोग मुझे बताइए, इज दैट क्लियर? तो आइए अब मैप में आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स. ये देखिए, इंडिया के मैप में देखते हैं, हमारे मैप में देखते हैं. एक इंपॉर्टेंट डेटा भी देखिए, यहाँ पर नोट कर लीजिए. 2 मिनट्स. देखिए, नॉर्थ साउथ एक्सटेंट, ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट. बार बार यूपीएससी सवाल डेटा पर नहीं पूछा है, कंपैरिजन में पूछा है यूपीएससी ने. अभी नहीं पूछा है, पहले पूछा है. बट क्वेश्चंस नाउ आर कमिंग फ्रॉम the previous year questions which were asked in 2000, 2004, 5, 10 तक के क्वेश्चंस, वो 10 साल के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं. ये देखिए, जब भी इंडिया का मैप बनाया जाता है, क्या आपको नहीं लगता एक सवाल आपके जेहन में आता है दैट सर यहाँ से क्वेश्चंस क्या, जब आप बताइएगा विड्थ एंड लेंथ ऑफ द कंट्री, तो क्या सर यहाँ से क्वेश्चंस ऐसे आएंगे कि विड्थ कितना है, यानी ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट, ये देखिए वेस्ट ईस्ट एक्सटेंट एंड नॉर्थ साउथ एक्सटेंट कितना है? नहीं, सवाल ये नहीं आएगा. कंपैरिजन. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज मच मोर या इज मोर देन द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट. क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा. द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज ऑन द मेन लैंड. दोनों रॉन्ग है. देखिए, सदर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया का यहाँ है. देखिए यहाँ पर ग्रेट निकोबार आइलैंड में. ये देखिए, देख लीजिए, इंदिरा पॉइंट कहते हैं. देख लीजिए, इंडिया का जो मेन लैंड है, मेन लैंड और आइलैंड, ये देखिए दो नाम. मेन लैंड, ये बार बार शब्द आएगा अभी वर्ल्ड मैपिंग में भी. और आइलैंड्स, मेन लैंड का मतलब होता है कंटिनेंट का हिस्सा. ये देखिए, आइलैंड इज सेपरेट. आइलैंड का डेफिनेशन ही होता है
सराउंडेड बाई वाटर ऑन ऑल साइड्स, दैट्स इट। तो ये देख लीजिए यहां पर, हैव अ लुक, नॉर्थ साउथ एक्सटेंट फ्रॉम इंदिरा कोल इन कश्मीर टू कन्याकुमारी। ये देखिए यहां से लेकर यहां तक, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया का इंदिरा कोल, INDIRACOL, टू केप कोमोरिन, ये देखिए कन्याकुमारी, ये देखिए केप कोमोरिन। केप का मतलब क्या होता है? केप इज अ प्रोजेक्शन ऑफ लैंड इन द सी, जमीन का हिस्सा जो जट आउट कर रहा है, कहां पर? समुद्र में। केप कहते हैं, केप कोमोरिन प्लेस का नाम, कन्याकुमारी वहां पर। एंड यहां देखिए स्टूडेंट्स, इस जगह पर ग्रेट निकोबार देखिए, इसके भी नीचे है, देखिए ग्रेट निकोबार यहां पर है। इज इट क्लियर? तो ये नॉर्थ साउथ एक्सटेंट इंदिरा कोल से लेकर और यहां केप कोमोरिन तक कितना है? 3214 किलोमीटर। देखिए नोट कीजिए, 3214। एंड ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड फ्रॉम रन ऑफ कच्छ, ये देखिए यहां पर, टू अरुणाचल, ये देखिए यहां पर, इज 2933। नाउ कैन यू कंपेयर? टेल मी स्टूडेंट्स इन द चैट बॉक्स, मुझे बताइए कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है, मुझे बताइए आप लोग फटाफट। टेल मी द चैट बॉक्स। सो नॉर्थ साउथ एक्सटेंट इज मोर देन ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट। एंड इंडिया सदर्न मोस्ट पॉइंट लाइज ऑन ग्रेट निकोबार आइलैंड्स। ये देखिए, ये दोनों फैक्ट नोट कर लीजिए। सदर्न मोस्ट पॉइंट का नाम क्या है? देखिए सदर्न मोस्ट पॉइंट का नाम है इंदिरा पॉइंट, ये देखिए, या पिग्मेलियन पॉइंट कहते हैं, इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट। ये देखिए इट्स रिटन, ये देखिए 6 डिग्री 45 मिनट्स नॉर्थ। इसका मतलब साफ है स्टूडेंट्स, इंडिया लाइज कंप्लीटली इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर, इक्वेटर के उत्तर में, उत्तरी गोलार्ध, northern hemisphere, and India lies also in the completely in the eastern hemisphere. Northern hemisphere, eastern hemisphere, note it down. ये देखिए north and east, that's it, hemisphere, hemisphere. India's area is देखिए 328 million square kilometers, मैंने बताया ना आपको। India accounts for approx 2.5% of the total surface area of the land. 2.5% एरिया वर्ल्ड का, और वर्ल्ड का 19% जनसंख्या। नोट कर लीजिएगा ये सारे फैक्ट्स। आइलैंड इज नॉट अ पार्ट ऑफ सब कंटिनेंट, नो। क्लियर हुआ? मुझे बताइए कैसा चल रहा है सेशन, लेट मी नो स्टूडेंट्स। बस ये डेटा इंपॉर्टेंट है, 2.5% एरिया, 19% पॉपुलेशन। ज़्यादा है ना जनसंख्या। जैसे कोई कहेगा कि कितनी जनसंख्या है तुम्हारे पास, कितनी जनसंख्या है? दूर तक, जहाँ तक देखो दूर तक हम ही हम हैं, हर जगह, कनाडा से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक और जापान से लेकर लैटिन अमेरिका तक। क्लियर? तो ये देखिए स्टूडेंट्स, एंड दिस वाज द डिटेल्स इन शॉर्ट अबाउट इंडिया डिटेल्स इन शॉर्ट। अब आइए आगे बढ़ा जाए। स्टेट वाइज मैपिंग हो रही है वैभव। गुड इवनिंग न्यू कमर्स। स्टेट वाइज मैपिंग हैज़ बिगन। उसमें a short intro about India, and in every state we are going to see this intro. You know why? Because it is very important. हर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं अगर घुमा कर सवाल पूछा गया, और यूपीएससी में भी घुमा कर सवाल पूछा गया, तो आपको रिवाइज करके जाना बहुत एसेंशियल है। क्लियर? अब देखिए यहां पर अगला पॉइंट इस जगह पर स्टूडेंट्स,
इंडिया के मैप में कौन कौन से स्टेट्स की इंटरनेशनल बाउंड्री है, फटाफट। अब दिस आई शुड नॉट टेल यू, यू शुड हैव अ ओवरव्यू कि सर ये देखिए यहां पर पाकिस्तान के साथ कौन कौन से स्टेट्स की बाउंड्री है, चाइना के साथ कौन कौन से स्टेट्स की बाउंड्री है, नेपाल के साथ कौन कौन से स्टेट्स की बाउंड्री है, भूटान के साथ कौन कौन से स्टेट्स की बाउंड्री है, बांग्लादेश के साथ कौन कौन से स्टेट्स की बाउंड्री है, एंड म्यांमार के साथ कौन कौन से स्टेट्स की बाउंड्री है, अफगानिस्तान के साथ, ऑफिशियली अफगानिस्तान के साथ हमारी बाउंड्री है, ठीक है। अफगानिस्तान के एक बेल्ट है यहां पर, वक्खन कॉरिडोर, नोट कीजिएगा, वक्खन कॉरिडोर, अफगानिस्तान, वहां पर जम्मू कश्मीर नहीं, अभी लद्दाख का बाउंड्री लगता है, ये देखिए। ऑफ कोर्स द एरिया हैज बीन ऑक्युपाइड बाय पाकिस्तान इलीगली, और यही वजह है ना इंडिया ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना से विड्रॉ किया था। वन ऑफ द रीजन वाज सोवरेनिटी इश्यूज। अ क्वेश्चन फॉर पर्सनैलिटी टेस्ट, आई हैव रीइटरेटेड टाइम एंड अगेन कि पर्सनैलिटी टेस्ट में ये सवाल पूछा जाता है। इंडिया विड्रू फ्रॉम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, रीजंस। डेट डिप्लोमेसी बाद में है चाइना की, उसके पहले है स्टूडेंट्स सोवरेनिटी इश्यूज। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पासेस थ्रू इलीगली ऑक्युपाइड बाय पाकिस्तान, पीओके, ये देखिए, क्लियर। नेक्स्ट, यानी आप बताइए, आज हम बिहार शुरू करने वाले हैं स्टूडेंट्स, तो मुझे बताइए बिहार की इंटरनेशनल बाउंड्री किससे किससे लग रही है, मुझे बताइए, ये किससे लग रही है, लेट मी नो। बिहार से शुरू करेंगे क्योंकि बिहार झारखंड, इट्स नॉट अबाउट कि आई एम फेवरिंग बिहार एंड झारखंड, मैं भी वहीं से हूँ तो मैं वहीं शुरू करूँगा, नहीं। इनफैक्ट मैं फेवरेटिज्म में विश्वास रखता ही नहीं हूँ। लास्ट ईयर जब मैपिंग सेशंस हुए थे तो यही 3 राज्य रह गए थे, यूपी, बिहार, झारखंड, तो कहीं ऐसा, एंड वेस्ट बंगाल, 4 राज्य, तो कहीं ऐसा ना लगे स्टूडेंट्स को कि सर आप स्किप कर रहे हैं, हमारे राज्यों को सब कोई स्किप करता है, पॉलिटिशियन भी स्किप करते हैं, वर्ल्ड बैंक भी स्किप करते हैं, यहाँ के सीएम ही स्किप कर देते हैं राज्यों को, सर आप भी स्किप कर रहे हैं, नहीं। इसीलिए इस बार शुरुआत यहाँ से हुई है। इसके बाद झारखंड पे शिफ्ट करेंगे, इसके बाद पश्चिम बंगाल पर, और उसके बाद उत्तर प्रदेश पर। जैसे ये 4 राज्य खत्म होंगे, इंडिया की 40% जनसंख्या हम लोग कवर कर लेंगे, क्लियर। तो ये देखिए, तो बिहार का इंटरनेशनल बाउंड्री कहाँ अटैच हो रहा है, मुझे बताइए स्टूडेंट्स, लेट मी नो। कौन से कंट्री के साथ, नेपाल, या यूं कहें, एक क्वेश्चन सवाल निकल सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव अ बाउंड्री विद नेपाल। कौन कौन से स्टेट्स की बाउंड्री नेपाल से लगती है, ये देखिए। पांच स्टेट्स हैं, देख रहे हैं आप। क्या यहां से ट्विस्ट करके सवाल आ सकते हैं, ट्विस्ट करके क्वेश्चंस? यस, आ सकते हैं। अरेंज द कंट्रीज इन द ऑर्डर ऑफ द नंबर ऑफ इंडियन स्टेट्स टचिंग द बाउंड्री, बस दैट्स इट। सबसे ज़्यादा स्टेट्स कौन से कंट्री को टच कर रहे हैं, देखिए। एक बार बांग्लादेश को देख लीजिए, वेस्ट बंगाल, ये देखिए यहाँ पर, असम, ये देखिए, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये देखिए, देख रहे हैं। एक बार पाकिस्तान को देख लीजिए, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, दिस इज यूटी, यूनियन टेरिटरीज। एक बार चाइना को देख लीजिए। तो नेपाल को कितने राज्य टच कर रहे हैं, मुझे बताइए आप लोग, टेल मी। सो इट्स उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ठीक है, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। इज इट करेक्ट? लेट मी नो। चैट बॉक्स हम देख रहे हैं, फटाफट लिखते चले जाइए आप लोग। बिल्कुल। यूके से कितनी बार शंका होती है, यूनाइटेड किंगडम आप लिख रहे हैं, उत्तराखंड ही लिखिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज नाउ दिस बाय डिफॉल्ट इट बिकम्स अ होमवर्क। अगर मैं आपकी जगह पर रहूँगा, मैं आपकी जगह पर था आज से 20 साल पहले, लगभग 18 साल पहले, ठीक है, यानी 2006, 2005, 6, 7, 8 के अटेम्प्ट्स में,
तो अगर कोई मुझे ऐसे हिंट देता था तो मैं फिर ऑर्डर में तैयार करता था सब कुछ कि चाइना के साथ कौन कितने स्टेट्स हैं, बांग्लादेश के साथ कितने स्टेट्स हैं, म्यांमार के साथ कितने स्टेट्स हैं, और ऑर्डर में अरेंज करना है। आई होप यू आर गेटिंग इट। फिर मैं और दिमाग लगाता। कन्वर्सली, विच इंडियन स्टेट हैज़ मैक्सिमम इंटरनेशनल कंट्रीज एज बाउंड्रीज? कौन सा भारतीय राज्य है जिसके बाउंड्रीज मैक्सिमम कंट्रीज के साथ अटैच हो रहा है? जैसे वेस्ट बंगाल बांग्लादेश के साथ में, भूटान के साथ में, नेपाल के साथ में। जैसे अरुणाचल भूटान के साथ में, चाइना के साथ में, म्यांमार के साथ में। जैसे सिक्किम नेपाल के साथ में, भूटान के साथ में, चाइना के साथ में। आई होप यू आर गेटिंग इट स्टूडेंट्स। दिस इज कॉल्ड एज हार्ड वर्क? नो, दिस इज कॉल्ड एज स्मार्ट वर्क। वी मस्ट नो कि सवाल एक्सट्रैक्शन कैसे होता है। रीडिंग एवरीवन इज डूइंग, एंड दिस इज व्हाट सेपरेट्स those 15,000 people for the mains from the rest of the population, yes, who are giving the examination. What is this which is separating it out? Is the power of extraction of from where can the questions come up. सवाल कहाँ से आएगा? इस पूरे फैक्ट्स की दुनिया में, संसार में जो फैक्ट सामने दिख रहे हैं, सवाल कहाँ से आएगा? सवाल कहाँ से आएगा? I hope you got it. So now by default you have 2 homeworks out here. We are going to see those maps also on the Telegram. First homework. Which international country? You arrange the international countries in the order of the number of Indian states touching the boundary. And second, which Indian state has boundaries with maximum countries? दोनों सवाल। बातें समझ में आ गई तो मुझे यस कर दीजिए आप लोग। बातें समझ में आ गई तो मुझे यस कर दीजिए आप लोग चैट बॉक्स में। और मैं इतना बता दूं स्टूडेंट्स, यूपीएससी की एग्जामिनेशन या यूपीएससी की परीक्षा या कोई भी स्टेट सर्विसेज की परीक्षा, आई हैव क्वालिफाइड बोथ ऑफ देम, मींस यूपीएससी 4 प्रीलिम्स 4 मेंस 2 टाइम्स पर्सनालिटी टेस्ट, Uttar Pradesh PCS and Rajasthan PCS 1 attempt prelims mains interview selection. So what was the reason? Extraction of the questions, that's it, nothing else. माइंड इतना तेज दौड़ना चाहिए उस समय, क्या यहां से पूछा जाएगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टोरी में। अभी थर्ड पार्ट भी है इसी पन्ने पर। सेकेंड पार्ट, इंडिया की कोस्टल स्टेट्स। ये देखिए कोस्टल स्टेट्स, वो राज्य, दो स्टेट्स विच हैव अ कोस्ट लाइन ऑन द वेस्टर्न साइड, ऑन द ईस्टर्न साइड। There is only one state and one union territory. Mind it. There is only one state and one union territory which has a coastline both on Bay of Bengal and Arabian Sea. तो आइए वो स्टेट का नाम मैं बता दूं, जब वो स्टेट पढ़ेंगे हम लोग तो उसे डिटेल में देखेंगे। तमिलनाडु, ये देखिए तमिलनाडु का समुद्री तट अरेबियन सी को भी टच करता है और बे ऑफ बंगाल को भी टच करता है। ये देखिए ईस्टर्न कोस्ट लाइन, वेस्टर्न कोस्ट लाइन, बोथ तमिलनाडु। ये देखिए एंड सेकंड पुडुचेरी यस यूनियन टेरिटरी। ये देखिए हैज अ कोस्ट लाइन बोथ ऑन ईस्टर्न साइड एंड वेस्टर्न साइड। अब फटाफट आपका होमवर्क रहेगा, बाकी सारे स्टेट्स, कितने स्टेट्स वेस्टर्न साइड में हैं कोस्ट लाइन पर, कितने स्टेट्स ईस्टर्न साइड पर हैं। और ये मैप देख के नहीं बताना है, तुरंत आंख क्लोज कीजिए। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, बे ऑफ बंगाल, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्रा, तमिलनाडु।
इज दिस क्लियर? टेल मी स्टूडेंट्स, मुझे बताइए। तो आइए देखते हैं पुडुचेरी का लोकेशन देखा जाए। पुडुचेरी का लोकेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2 मिनट्स। यस, ये देखिए, ये देखिए पुडुचेरी, बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, पुडुचेरी का लोकेशन। 2 मिनट्स। ये देखिए, कराईकल, यणम, माहे एंड पुडुचेरी प्रॉपर। इसके केरल में भी इसका एरिया है, तमिलनाडु में भी एरिया है और आंध्रा में भी एरिया है पुडुचेरी का। इट्स सेग्रीगेटेड कंप्लीटली। 4 लोकेशंस। एटलस में मार्क कर लीजिए। इज दिस क्लियर? लेट मी नो। ये सेकंड पार्ट स्टोरी का उसी मैप पर। फर्स्ट पार्ट इंटरनेशनल बाउंड्रीज, सेकंड पार्ट कोस्ट लाइन। और कोस्ट लाइन में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, इंडिया का समुद्री तट यानी कोस्ट लाइन 7,500 प्लस किलोमीटर्स लेंथ से बना है, ये देखिए, जिसमें 6,100 किलोमीटर्स is mainland and remaining 1,500 kilometers is approx islands। ये देखिए, आप एक सर डेटा याद करना है क्या सर? ये कहाँ से डेटा उठाया आपने? इंडिया ईयरबुक में दिया हुआ है, लगभग 7600 किलोमीटर का इंडिया का कोस्ट लाइन है। ओके, उसमें से 6100 किलोमीटर, 6000 अप्रॉक्स, टेक इट 6000 इज मेनलैंड कोस्ट लाइन and 1,500 is islands coastline. I hope all of you know the meaning of coastline. Coastline means, जैसे ये आइलैंड है, मान लीजिए ये एक आइलैंड में बना रहा हूँ, मान लीजिए ये आइलैंड है, तो ये पूरा डिस्टेंस मेजर करके, ये देखिए अप्रॉक्स, ये देखिए मान लीजिए पूरा 2 किलोमीटर आया, तो 2 किलोमीटर इसका कोस्ट लाइन है, दैट्स इट। ये पूरा ऐड करके अप्रॉक्सीमेशंस के साथ में इतना आता है। वर्ल्ड का सबसे लंबा कोस्टलाइन कौन सी कंट्री का है? कनाडा, नोट कर लीजिएगा। 96,550 किलोमीटर्स लेंथ है, देखिए लेंथ, इट्स नॉट एरिया, इट्स लेंथ, नोट इट डाउन। 96,000, 1 लाख के आसपास, क्या सर 1 लाख से नीचे, लेकिन है कनाडा का सबसे लंबा कोस्टलाइन है। क्या हमें कनाडा के बारे में ही पढ़ना है? इस बार कनाडा यूएस की इंटरनेशनल बाउंड्री आई है प्रीलिम्स में। हैज इट बीन आस्क्ड? टेल मी स्टूडेंट्स, यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चन पेपर। दिस इज बाय डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन जो अलग से नहीं पढ़ना है, मैपिंग सेशन में बताते चले जाएंगे, नोट करते जाना है। वो बताया गया था करंट अफेयर्स के सेशन में, हमेशा बताया जाता है, इट वाज आस्क्ड दिस ईयर। तो कोस्टलाइन नोट कर लीजिए। रैंक 1 वर्ल्ड का कनाडा का है, 96,000 स्क्वायर किलोमीटर्स। इंडिया बहुत पीछे है, लेकिन ये डेटा क्यों ज़रूरी है? डेटा कभी भी एग्जैक्ट डेटा नहीं पढ़ना है, प्रोपोर्शन पढ़ना है। 7,500 का 6,000 किलोमीटर्स कितना होता है, मुझे बताइए आप लोग, टेल मी। अगर 15 से डिवाइड कीजिएगा, मीन्स इफ समवन सेज 6,000 किलोमीटर्स मेनलैंड कोस्ट लाइन बाई 7,500 टोटल कोस्ट लाइन, ये देखिए कितना होगा, मुझे बताइए। 80% of India's coastline is the mainland coastline. 20% is islands coastline. If I am correct, you agree with me, give me a yes in the chat box, let me know. This is where you have to extract the information. Be a smart, hard worker, a smart, yes. और यहीं से स्मार्ट वर्क निकल कर सामने आता है। अप्रॉक्सीमेशंस, डेटा याद नहीं करना है। 4/5, 1/5, 80%, 20%। तो चलिए भाई बताया जाए, टेल मी। और कोस्ट लाइन में रैंक 1 गुजरात, रैंक 2 आंध्रा, इसे नोट कर लीजिएगा लेंथ वाइज। यहां सही है इतना तक, आगे बढ़ चले हम लोग। टेल मी, रैंक 1 गुजरात, रैंक 2 आंध्र प्रदेश।
When we are going to study Gujarat, we'll take the coastline issue completely. When we are going to study Andhra, rank 2 हम लोग देखेंगे उसका। क्या ये क्लियर है? मुझे बताइए। ये दूसरी कहानी थी कोस्टलाइन की। पहली कहानी इंटरनेशनल बाउंड्रीज की, तीसरी कहानी इसी मैप पर वो सारे स्टेट्स, दो स्टेट्स which either don't have an international boundary or don't have a coastline. Tell me the names, students. States, राज्य, मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं आपको, मैप देखकर बताना है। वो सारे राज्य जिनका ना तो इंटरनेशनल बाउंड्री है ना ही समुद्री तट है, मुझे बताइए आप लोग, फटाफट बताइए। टेल मी स्टूडेंट्स। भाई सेशन कैसा चल रहा है ये भी बताया जाए। वी कैन टेक अ पॉज ऑफ 2-3 मिनट्स, यू कैन टेक योर टाइम, सांस ले लीजिए। इंफॉर्मेशन का ब्लास्ट हो रहा है अभी आपके ऊपर, सांस ले लीजिए, आराम से बैठ जाइए, दिमाग ठंडा कर लीजिए, दिमाग ठंडा कर लीजिए अच्छे से, तब बताइए मुझे। ना तो इंटरनेशनल बाउंड्री और ना ही कोस्ट लाइन। तो आपको दिख रहा है, नॉर्थ से देखिए, नॉर्थ टू साउथ देखिए, ऑर्डर में चला जाए। एन ऑर्डरली पर्सनैलिटी इज ऑलवेज लव्ड इन द एडमिनिस्ट्रेशन, लेट मी टेल यू। ये देखिए, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, आई सपोज दैट इज ऑल अबाउट। Clear? I repeat. Correct me if I am wrong. If I am right, give me a yes. हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना। क्लियर? चलिए, अब मुझे इसी में से बता दीजिए, द मोस्ट रीसेंट फॉर्म्ड स्टेट इन इंडिया, द मोस्ट रिसेंटली फॉर्म्ड स्टेट इन इंडिया, या जो आप स्टेट्स अभी बताए हैं उसमें कौन कौन से ईयर 2000 के बाद बने हैं स्टेट्स, ईयर 2000 या उसके बाद। तेलंगाना बना है 2013 में, छत्तीसगढ़ बना है ईयर 2000 में, झारखंड बना है ईयर 2000 में। ये देखिए 3 स्टेट्स। तो क्या आगे बढ़ा जाए अब? तेलंगाना, उसके पहले झारखंड एंड छत्तीसगढ़, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड उत्तराखंड ईयर 2000 में नवंबर में बने थे। बहुत इजी है याद करना, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। ये देखिए 1 नवंबर, कुछ 7 या 6 नवंबर, और ये कुछ 15 नवंबर। ये देखिए ईयर 2000। CUJ। आइए बढ़ चलते हैं स्टूडेंट्स आगे। तो चलिए बिहार की तरफ मूव करते हैं। समय आ गया है अपने सबसे प्रिय राज्य पर थोड़ा फोकस किया जाए। बिहार PCS के एग्ज़ाम भी है शायद दिसंबर या जैन में, और आज बिहार का एक हिस्सा कवर करेंगे। कुछ टॉपिक्स बिहार के अगले हफ्ते कवर करेंगे और झारखंड भी अगले हफ्ते कवर करेंगे। और उसके बाद मैंने क्या कहा, एक सेशन एक स्टेट, एक सेशन एक स्टेट। छोटे स्टेट्स 3-4 स्टेट्स एक सेशन में कवर किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश विल टेक 2 days। उत्तर प्रदेश इज नॉट अ स्टेट, इट्स अ कंट्री। महाराष्ट्र इट विल टेक 2 days, इट्स अ कंट्री, पॉपुलेशन वाइज, रीजन वाइज एंड पॉलिटिशियंस वाइज ऑल्सो। लेट्स सी। 9 नवंबर, ओके, उत्तराखंड करेक्ट। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं।
9 नवंबर को उत्तराखंड बना था, करेक्ट। चलिए सेशन कैसा चल रहा है बताया जाए भाई, टेल मी इन द चैट बॉक्स। तो आइए देखिए कुछ क्वेश्चंस पहले से लिखे हुए हैं। विच यूनियन टेरिटरी इज प्रेजेंट बोथ ऑन वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्ट, विच ऑफ द स्टेट्स हैव बॉर्डर्स विद मैक्सिमम कंट्रीज, विच ऑफ द इंडियन स्टेट्स हैव बॉर्डर विद मैक्सिमम अदर स्टेट्स, अरेंज द स्टेट्स विद डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोस्ट लाइन, नेम द कंस्टिट्यूएंट टेरिटरीज ऑफ पुडुचेरी। ये देखिए, आई होप द सेशन वाज इंटरेस्टिंग। लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, मुझे बता दीजिए आप लोग स्टूडेंट्स। आज के लिए इतना काफ़ी है, चलिए मैप आ जाएगा। यस मैपिंग की बुक मैं सक्षम वालों को सेंड करूंगा। ये देखिए मैप्स, देखिए पीडीएफ आएंगे सक्षम के ग्रुप पर। ये पीडीएफ जो आप देख रहे हैं ये सक्षम पेड कोर्स के ग्रुप पर, व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाएगा। ओनली मैप्स विल बी पुट अप ऑन टेलीग्राम, क्लियर। एंड दिस इज अ complete, this portion is of Saksham mentorship course for UPSC and all other competition examination 2025, all at one place. क्लियर है? चलिए स्टूडेंट्स, तो आज के लिए यहीं पर एंड करते हैं, सत्य जगह पर। नमस्कार, जय हिंद। Those who are interested in taking up Saksham course, 7 months course only at 25,000 rupees including test series, can just go on and fill up the Google forms given on Telegram. You're not going to get this course pan India anywhere, let me tell you. And you're not going to get this mapping session across this world if you search also, let me tell you. All at one place. Full of info, full of intelligence, full of predictions, and full of giving you a reasoned mind, that's it.